प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका अप्रैल और मई महीने का जो हिंदी का पाठ्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। अब हम इस पाठ्यक्रम की दोहराई करते हैं और सबसे पहले हम काव्य भाग की दोहराई करेंगे। तो काव्य भाग में सबसे पहले हमें कबीर के पद, जो 2 पद दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। कबीर का प्रथम पद पढ़ने से पहले मैं कबीर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कबीर चौथे भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि भक्ति काल में 2 काव्यधारा चली थी, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा जिन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापक यानी कि कण कण में मौजूद माना है, उन कवियों को रखा जाता है। तो कबीरदास का उनमें प्रमुख स्थान है। तो उसी के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो पहले पद में हम पढ़ते हैं। इसमें पहले पद में जो कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है और उसकी परम सत्ता को स्वीकार किया है। तो बताते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर के एक रूप को जान लिया है, अर्थात पहचान लिया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर पूरे संसार में एक ही है और मैंने इस ईश्वर के रूप को पहचान लिया है। अब एक एक में देखिए आप, यमक अलंकार है। एक बार जो प्रयुक्त हुआ है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, और एक संख्या के लिए यानी कि 1। तो इस तरह से इसमें यमक अलंकार है। और फिर कहता है कि 2 कहे तिन्हि कौ 2 जग जिन नाहिन पहचाना। कहता है कुछ लोग जो होते हैं ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, यानी कि 2 बताते हैं। यानी कहता है कुछ लोग जो ईश्वर के 2 रूप बताते हैं, अर्थात अलग अलग मानते हैं। और तिन्ही को 2 जग, और ऐसा मानने वालों को नरक का भोगी मानता है। अर्थात मानता है कि जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं तो उनके लिए जो ये स्थिति है वो नरक की स्थिति है। और वे कौन से लोग हैं? जिन नाहिन पहचाना, अर्थात वही लोग जो ईश्वर के रूप को नहीं पहचान पाए हैं, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं, वही लोग ईश्वर के अलग अलग रूप को मानते हैं। जबकि कबीरदास का मानना है कि ईश्वर एक ही है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अलग अलग हैं, वे इस संसार में नरक के भोगी हैं। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी उदाहरण देते हैं। एक पवन, यानी कि संसार में एक जैसी ही हवा बहती है, एक ही पानी और एक ही तरह का पानी है, यानी कि एक जैसा पानी है सारे संसार में। देखो, खट्टा मीठा तो हो सकता है, लेकिन पानी हर जगह एक सा ही है। एक ज्योति समाना, और कहता है कि एक ही जो है ईश्वर है, यानी कि एक ही प्रकार का प्रकाश समी में समाया हुआ है। अर्थात ईश्वर का जो वास है वो इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में है। अर्थात एक ही ज्योति जो स्वरूप ईश्वर का वास है। एक खाक गढ़े सब भांडे, यानी कि जिस तरह से जो कुम्हार होता है एक ही प्रकार की मिट्टी से, यानी कि कुम्हार देखा होगा आपने, जब मिट्टी एक ही होती है लेकिन उस मिट्टी से
भिन्न भिन्न प्रकार के भांडे अर्थात बर्तन जो है वो बनाता है। किस तरह से कहता है कि भले ही उन बर्तनों का आकार अलग अलग है, लेकिन कुम्हार जो है उस मिट्टी को सान कर एक ही प्रकार की मिट्टी होती है जो उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। तो उसी तरह से इस संसार में भले ही अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन उन सभी में एक ही ईश्वर का वास है। आगे कहता है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। जिस तरह बढ़ई होता है, बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, कहा ना कि जैसे बाड़ी काष्ठ, काष्ठ क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी को तो काट सकता है, और अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। कि बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। तो इसे पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के शरीर धारण किए हैं, और ये शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा का, परमात्मा का वास है वो हमेशा रहता है। यानी कि आत्मा अजर अमर है। हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है, अर्थात जो ईश्वर का वास था उसमें, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो वो रहता है। तो इसे पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया उन्होंने। आगे कहता है, सब घटी अंतरी तू ही, यानी कि सभी मनुष्य के हृदय में इस ईश्वर का ही वास, अर्थात तेरा ही वास है। तू ही व्यापक दृश्य रूपे सोई। और फिर कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण किए, भले ही उसने, क्योंकि परमात्मा का जो वास है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, बल्कि उसने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसने कोई भी रूप धारण किया हो, लेकिन हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है। माया देखी कि जगत। फिर आगे कहता है कवि कि यह जो संसार है, सारा संसार माया के जंजाल में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है, और इसी माया के जाल के कारण ही मनुष्य जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता। कहता है कि माया देखी के जगत लुभाना, यानी कि माया को देखकर मनुष्य इसमें फंसता चला जाता है, अर्थात इस संसार के चक्कर में फंस जाता है कि माया के जाल में फंसा हुआ है मनुष्य, और वही संसार को लुभाता है। और कहता है काहे रे नर गरबाना, और इसीलिए कहता है कि जब इसी मायावी संसार में वो फंसा हुआ है तो फिर क्यों घमंड करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया, यानी कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं सताता, है ना, कि कछु नहीं व्यापे, तो उसे कुछ भी नहीं सताता। और कबीरदास जी भी अपने आप में कहते हैं कि अब वह निर्भय हो गया है और ईश्वर का दीवाना हो गया। कहा ना इसने, कहे कबीर दीवाना, अपने आप को वो दीवाना कहता है क्योंकि उसने ईश्वर के सही रूप को पहचान लिया है और इस संसार के माया जाल से वो निकल चुका है, और इसीलिए वो निर्भय हो गया है और ईश्वर का दीवाना हो गया है। तो इस पूरे पद में हम पढ़ते हैं कि
कबीर दास जी ने ईश्वर को सर्वव्यापक माना है, इस सृष्टि के कण कण में उसका वास है। तो आप में के जो परीक्षा होती है आपकी, उसमें इस तरह का एक प्रश्न आता है। आपको काव्यांश की 4 लाइनें दे दी जाती हैं और उसमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। तो इस पद का मैं भाव सौंदर्य आपको बता देता हूँ। भाव सौंदर्य में कहता है इसमें कि इस पद में कबीर दास ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है, यानी कि ईश्वर को एक माना है, और संसार के हर प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है। उसका रूप चाहे कोई भी हो, और कवि इस संसार में मोह माया को बेकार बताता, निरर्थक बताता है। तो ये है इस पद का भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। इस पद में जो है एक तरह से कबीर दास की निर्भीकता का पता चलता है। आम बोलचाल की शुद्धकड़ी भाषा का, जो ये कबीर की जो भाषा थी वो शुद्धकड़ी थी, इसको हम खिचड़ी भाषा कह देते हैं, का प्रयोग किया है। एक एक में यमक अलंकार है। काटे कोई स्वरूप सोई कहे कबीर, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और पूरे पद में गेयता का गुण विद्यमान, अर्थात इसको गीत की भांति गाया जा सकता है। उदाहरण अलंकारों का भी प्रयोग किया है इसमें, जैसे बाडी, काटे कोई, तो इस तरह से उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो आपने इस पद की व्याख्या अच्छी तरह से समझनी है, और इससे संबंधित, हालांकि मैं आपको जो प्रश्न अभी भेजूंगा वो आपने पहले भी कर लिए हैं, तो फिर भी मैं एक बार फिर उन्हें प्रश्नों की छायाप्रति आपके पास भेज रहा हूं, तो आप उनको ध्यान से करेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे।